हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। हम इस चैनल पर आपके लिए सॉल्यूशन लाते हैं सारे मैथ बुक का। आपके स्कूल में कौन सा मैथ बुक चलता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 40 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है टेम्परेचर। TEMPERATURE, टेम्परेचर। और ये चैप्टर है एक्सरसाइज 40। आज हम लोग एक्सरसाइज 40 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है ए थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डैश ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है एक थर्मामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या मेजर करता है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? टेम्परेचर, जो इस चैप्टर का नाम है। टेम्परेचर। फिर क्या अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ ए पेशेंट इज मेजर्ड विथ ए डैश थर्मामीटर। मतलब पेशेंट का, रोगी का, मरीज का, जिसको बुखार लग जाता है उसका जो टेम्परेचर नापते हैं वो कौन से थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापते हैं। देखो थर्मामीटर दो टाइप का होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो जिस थर्मामीटर से पेशेंट का टेम्परेचर नापा जाता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। CLINICAL, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर आर मार्क्ड इन डैश स्केल। बोल रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो कौन से स्केल में मार्क रहता है। देखो अब टेम्परेचर को नापने के लिए आपके बुक में बताया गया है दो स्केल का, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। लेकिन आगे सीनियर क्लास में जाके एक और स्केल पढ़ा जाता है जिसका नाम होता है कैल्विन स्केल। तो इसमें हम लोग को बता रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन से स्केल लिखा होता है। तो आपके बुक में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा स्केल? फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट स्केल। फिर बोल रहा है गिव द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इन फ़ारेनहाइट स्केल एज वेल एज सेल्सियस स्केल। बोल रहा है ये जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसका टेम्परेचर बताना है और साथ साथ में मतलब दोनों स्केल में टेम्परेचर बताना है, फ़ारेनहाइट में भी बताना है और सेल्सियस स्केल में भी बताना है। तो ए का आंसर हम लोग नीचे लिखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये हो गया इसका ए का आंसर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब पानी कितने टेम्परेचर पे जमना स्टार्ट कर जाता है या जम जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने पॉइंट पर मतलब बॉइलिंग का क्या टेम्परेचर है, जितना मतलब वाटर का क्या टेम्परेचर है जिसपे वाटर बॉइल करने लगे, उबलना शुरू करते हैं। तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करने लगता है। ये बी का आंसर है। और यही सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो हम लोग को आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका ये आंसर हो जाएगा। आप लोग को आगे क्वेश्चन में समझाएंगे कैसे कन्वर्जन किया जाता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर सी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो इंसान है इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, मतलब नॉर्मल जितने में हम लोग बोल सके स्वस्थ बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं। तो हम लोग 98.6
फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना पे हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कहलाता है, जितना में आपको कोई बीमारी नहीं। अगर इससे ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको बुखार है या आपके शरीर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब आप स्वस्थ नहीं है। ठीक है, जैसे 99 हो गया, 100 हो गया, 100 डिग्री, तो मतलब इट मीन्स आपको बुखार है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यही था। 1 2 बना लिए, फिर 3 और 4। अच्छा, चलिए 3 और 4 का आंसर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो टू सेल्सियस स्केल। मतलब यहाँ पे सारे फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं सब सारे क्वेश्चन, आपको इस सब को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। आपको इसमें हम 1 2 बता देंगे, 2 या 3 बता देंगे, उसके बाद ये आपको सारा खुद से बनाना है। जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी ये 2 बता देंगे और फिर बाकी बात आप उसी मेथड से सारे को कन्वर्ट कीजिएगा खुद से, है ना। तब ना आप भी कुछ सीखिएगा, नहीं तो मेरा जस्ट आंसर देख देख के बना लीजिएगा। चलिए कन्वर्ट करने का पहले रूल बताते हैं आपको। ठीक है, आपको जैसे इसमें बता रहे हैं हम कि हम लोग पीछे पढ़े कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। मतलब सेल्सियस का जो यूनिट है, सेल्सियस का जो ये नंबर आता है वो कम आता है और फ़ारेनहाइट का ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब अगर हमको सेल्सियस से कोई भी चीज सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो इसका मतलब वो तो बड़ा नंबर बनना चाहिए। तो उसमें उस नंबर को सेल्सियस के जो नंबर होंगे, पहले आपको हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट समझा रहे हैं, फिर फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में समझाएंगे। पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। सेल्सियस जैसे 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 को पहले 9 से गुना करेंगे क्योंकि हमको बड़ा नंबर बनाना है। तो 9 1 जा 9 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करना होगा 5 से। डिवाइड कितने से करना होगा, 5 से। अब डिवाइड जब अगर 5 से कर देंगे तो फिर बाद में इसको प्लस कर देंगे 32, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 32 होता है, तो 1 डिग्री में भी और प्लस कर दिए 32। तो अब देखिए, अब इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ऊपर 9 और इधर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 का 160। हाँ इतना ही आएगा। फिर आ जाएगा ये 169/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका ऐसा होता है। तो हम लोग को इसमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 9 से। मल्टीप्लाई 9 से इस नंबर को, जो भी सेल्सियस के नंबर पे रहेगा उसको मल्टीप्लाई 9 करना होगा। फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना होगा 5 से, और उसके बाद लास्ट में और ऐड कर देना होगा किससे, ऐड कर देना होगा 32 से। अब देखिए सेल्सियस हम इसको अब छोटा मानते हैं, सेल्सियस को क्या मानते हैं, छोटा, और ये फ़ारेनहाइट को मानते हैं बड़ा। फ़ारेनहाइट को क्या मानेंगे, बड़ा। ये बड़ा है और ये सेल्सियस छोटा है। तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और साथ में ऐड भी करना होता है 32 को। ठीक है, 9 5 32, ये तीन नंबर तो आपको याद रखना ही है। बस ये आपको हम ट्रिक दे रहे हैं कि सेल्सियस छोटा होता है, फ़ारेनहाइट बड़ा होता है। ऐसा होता नहीं है, दोनों बराबर टेम्परेचर है। बड़ा तो यही हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, इससे बहुत सारे डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया, तो सेल्सियस बड़ा हो गया। लेकिन हम यहाँ पे उल्टा लिख चलते हैं कि चलो सेल्सियस में कम नंबर आते हैं और फ़ारेनहाइट में ज्यादा नंबर आते हैं। तो सेल्सियस छोटा हो गया और फ़ारेनहाइट बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे और 32 और ऐड कर देंगे तो हमको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अब यही फ़ारेनहाइट से, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ, अब बोल रहे हैं इसी से अब फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस में जाना है।
फ़ारेनहाइट से किस में जाना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस के लिए हमको छोटा नंबर में निकालना है ना, फ़ारेनहाइट से तो छोटा होता है। तो सबसे पहले इसमें फ़ारेनहाइट में -32 ही कर देना होगा। तो सबसे पहले माइनस करना होगा, उतना 32 घटा देना होगा। कोई भी फ़ारेनहाइट में जो भी नंबर होगा उसको 32 माइनस कर देना होगा, और उसको फिर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसमें पहले ही 9 से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाते थे, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 5 से मात्र छोटा नंबर से डिवाइड करना, फिर प्लस में 32 कर देना। इसमें उल्टा है, क्योंकि ये छोटा नंबर बनाना है, क्योंकि ये जितना भी बड़ा होगा उससे छोटा ही तो सेल्सियस होगा ना। तो इसलिए पहले -32 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 5, और फिर 9 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे। और क्या कर देंगे, 9 से लास्ट में डिवाइड, तो जो निकलेगा वो सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो अब हमको इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या करता है, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट को 72 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग को बदलना है किसमें, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले -32 करना होगा, है ना। तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस करना, हाँ 72 डिग्री में से माइनस करेंगे 32, तो कितना बचेगा बाबू, 2 में से 2 तो गया तो 0, फिर 7 में से 3 गया तो 4, फिर क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई करना था, ओनली 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो कर दिए, 5 4 जा 20, एक 0 लग गया। फिर लास्ट में डिवाइड कितने से करना था, 9 से, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18.2, हाँ 2 लिख सकते हैं, यही आपका सेल्सियस हो जाएगा जब आप 9 से 200 को डिवाइड कीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ पे आप 200 को 9 से खुद से आप डिवाइड कर लीजिए साइड में, देखिए इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहते हैं, 122.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसी को ना 122.9 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किसमें, सेल्सियस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 122.9 में से माइनस करेंगे 32, है ना। तो हम लोग को कितना बचेगा, इधर पॉइंट के बाहर तो 9 ही बच जाएगा, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर इधर 12 में से 3 गया तो 9, तो 90.9। इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, छोटे नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, ये 4 और 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 454.5, और फिर लास्ट में इसको डिवाइड करना होगा किससे, 9 से। तो आप खुद डिवाइड कीजिए साइड में अपना, तो हम करते हैं 9 5 जा 45, फिर 4 आएगा कटेगा नहीं, फिर 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 9 5 जा 45, और ये आपका हो जाएगा 50.5 डिग्री सेल्सियस। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप डेसिमल का डिवाइड पढ़ चुके हैं। इसी तरह आपको जब भी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना होगा तो पहले -32 करना होगा, फिर मल्टीप्लाई 5 करना होगा, फिर डिवाइड 9 करना होगा, और आपका आंसर मिल जाएगा, वो भी सेल्सियस में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसमें सबसे पहले ही मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, फिर डिवाइड 5 से, फिर लास्ट में जाके और 32 ऐड कर देते हैं। तो इसका भी हम सिर्फ बी, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी बताएंगे, और बाकी बात आपको खुद से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, 85 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है सर। तो 85 से सबसे पहले तो हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा 9 से, चलो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए, चलो 85 मल्टीप्लाई 9 हुआ, ठीक है। आप बच्चे क्लास में नहीं, आप 5 क्लास में आ गए, आप आपको फ्रैक्शन डिवीजन आना चाहिए, तब आसान होगा कैलकुलेशन में। फिर अब कितना करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो ठीक है सर 5 से अब डिवाइड करेंगे, तो ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 5 पंजा 5, फिर 5 7 जा 35, ठीक है, 17 बार में। अब 17 9 जा कितना होता है, 153, और इसमें साथ में अब कितना ऐड करना होगा, 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2
5 और 5 3 8 और 185 डिग्री क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट, 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ये है आपका सिंपल सा कन्वर्जन। मल्टीप्लाई करो पहले 9 से, फिर डिवाइड करो 5 से, फिर लास्ट में 32 को ऐड कर दो और आपका फ़ारेनहाइट में आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डी पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी, 80.5 डिग्री सेल्सियस, 80.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, 80.5 को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 9 से, ठीक है। उसके बाद फिर 80.5 मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड कर देंगे हम लोग कैसे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9 पॉइंट, और फिर 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 14, 144.9 प्लस 32 करेंगे तभी तो आएगा फ़ारेनहाइट में, तो 2 ऐड करेंगे तो इधर 0.9 तो ये खाली रहेगा। फिर 4 2 6 4 3 7, 176.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है और लास्टली 32 से ऐड कर देना है, तो आपका कन्वर्ट होके फ़ारेनहाइट में आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो उसका सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। इसमें क्या दिक्कत है बाबू, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, उसी को आपको किसमें बताना है, सेल्सियस में बताना है। तो सर कन्वर्ट करना है, सिर्फ इतना आसान क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट को सिर्फ इसमें करना है कन्वर्ट। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने के लिए क्या होता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने के लिए मतलब ये छोटा नंबर है, सेल्सियस क्या है छोटा नंबर है, तो इसको सबसे पहले 167 माइनस 32 कर देना है। सबसे पहले माइनस 32, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 में से 2 5, 6 में से 3 135। अब क्या करना है सर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है छोटे नंबर से, मतलब 5 से, छोटे नंबर मतलब 5 से, फिर इसको लास्ट में डिवाइड करना है किससे, 9 से, किससे 9 से। तो 9 बार में आप लोग को पता है कितने बार में आता है, 15 9 जा 35, तो ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 15 5 जा 75। ये हो गया आपका आंसर 75 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 75 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में उसका जो भी टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द मैक्सिमम टीचिंग टेम्परेचर ऑन ए डे इज 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक दिन में सबसे जो ज्यादा टेम्परेचर जाता है वो लास्टली 35 डिग्री सेल्सियस जाता है, एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम टेम्परेचर जो जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसका फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है डिफरेंस कितना है, कितने का अंतर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर का अंतर, डिफरेंस बताना है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस और जो डिफरेंस निकलेगा वही लिख देंगे, नहीं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि फिर 10 डिग्री से इसका डिफरेंस जब 10 आता है फिर 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है, वो गलत हो जाएगा बाबू। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले डिफरेंस पहले फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस को और 25 डिग्री सेल्सियस को। 35 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा आपको फ़ारेनहाइट में कि कितना फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हम लोग को क्या आता था, सेल्सियस एक छोटा नंबर है, फ़ारेनहाइट बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है कितने, 9 को, फिर डिवाइड करना है कितने से, 5 से, है ना। तो 5 7 जा 35 और 7 9 जा 63, और साथ में कितना ऐड कर देना है हम लोग को, कितना 32, तो ये कितना हो जाएगा
325 और 639, तो ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, 25 डिग्री सेल्सियस को करना है कन्वर्ट, तो 25 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जा 25 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 प्लस 32, तो ये आपको आ जाएगा लगभग कितना 7 और 7, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना ही आएगा बाबू। अब देखो इसका डिफरेंस बता देना है बस, तो 95 यहाँ पे डिफरेंस इक्वल टू लिख देना कुछ भी, ठीक है, जो तुमको आता है। डिफरेंस इक्वल टू 95 माइनस 77 इक्वल टू कितना 8 और इधर 8 में साथ गया 1, तो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, अंतर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ए डे इज 130 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। ये भी पिछले क्वेश्चन के ही तरह है, बस फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में बदलना है और फिर इस फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस में बदलना है और लास्टली डिफरेंस कर देना है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज विच वन इज हॉटर एंड बाय हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट का फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ये 36 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये तो पहले ही बता देंगे सर सेल्सियस वाला ज्यादा है, क्योंकि 36 यूनिट सेम है, लेकिन सेल्सियस तो यूनिट में बड़ा हो जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये 36 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। तो इससे समझ में तो आ जाता है कि पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मोर हॉटर, ठीक है। अब इसको डिफरेंस निकालना है वो फ़ारेनहाइट में, तो कुछ नहीं करना है, सेल्सियस वाले को क्या करना है फ़ारेनहाइट में बदल देना है। सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, 9/5 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 36 डिग्री सेल्सियस को 5 से, हाँ अरे ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये तो इसमें ला देगा, डेसिमल में ला देगा ना। चलो फिर भी देखते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, है ना, 7.2, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 का 8 पॉइंट यहाँ 1, 9 7 जा 63, 64.8 प्लस कितना करना है 32, तो हम लोग को जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा 66.8, 66.8। ये आ गया फ़ारेनहाइट, पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इतना आ गया। सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 96 हो जाएगा, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम सोचिए इतना कम कैसे आ सकता है भाई, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमको सेम यूनिट में आ गया, सेम स्केल में। अब डिफरेंस कर देंगे कितने से वो गर्म है, तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो 6 में 6 गया 0 और फिर 9 में से 3 गया तो 6, तो 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हॉटर बाय 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप लोग लिख लीजिए आंसर में नीचे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले इसको इरेज कर लो।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इन ए टाउन वाज 40 डिग्री सेल्सियस, एट नाइट द टेम्परेचर कैन बी डाउन बाय 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट वाज द नाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। देखो बाबू यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि एक शहर है जिसका दिन का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में, ठीक है, हाईएस्ट, और रात में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। ये नहीं बोल रहा है कि 10 डिग्री पे चले जाता है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। मान लीजिए अभी दिन में 80 है तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट घट के रात में 70 हो जाता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे तो सर दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस में, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो ये तो बहुत आसान है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले 40 गुना 9 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32, 2 2 4 7 3 10, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया दिन का टेम्परेचर। रात में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट रात तक में घट जाता है, तो रात का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 104 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो लिख देंगे द नाइट टाइम टेम्परेचर इज 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 5.4 डिग्री एबव 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एबव द नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब जितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए एक इंसान का, उससे 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा बुखार है। तो व्हाट इज हिज बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फिर सेल्सियस में इसका बॉडी टेम्परेचर बताना है, फ़ारेनहाइट में ज्यादा है लेकिन सेल्सियस में। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर है कितना, उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करके सेल्सियस में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर NBT है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6। इसमें से अब देखो पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट और टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, ये कितना होगा, तो 98.6 प्लस 5.4, इसको ऐड करेंगे तो 6 में से 4 10 का, तो इधर 0 चल जाएगा पॉइंट, फिर इधर 1, 9 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 104। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पेशेंट का है। अब इसको सेल्सियस में बताना है डॉक्टर को, जो कि डॉक्टर को फ़ारेनहाइट में समझ में नहीं आ रहा है ना। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग करना है सेल्सियस में चेंज। तो क्या करना होगा, 104 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, डिवाइड करना होगा 9 से। नहीं, सॉरी। सबसे पहले तो 104 को माइनस करना होगा ना 32 से, -32, तो 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7, ये हुआ ना 72। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर डिवाइड करना है 9 से, तो 9 8 जा 72, तो 5 8 जा 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस। तो उस मरीज का, उस पेशेंट का कितना डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन सेल्सियस इज 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ हो गया आपका चैप्टर खत्म। अभी भी अगर मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।